लास्ट में ये जरा फरमाइएगा कि ये जो इस्लामाबाद की धरती से एक गूंज सी उठ रही है, बहुत से लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कौमी हुकूमत की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं, अब ये सेटअप नहीं चल सकता, नया नौजवानों का सेटअप आना चाहिए। तो सर क्या आप कोई देख रहे हैं कोई सेटअप चेंज होता हुआ, क्या कोई ऐसी चीज बात है सर? नहीं है। असल में ये बहुत सी चीजें हैं जो र्यूमर्स होती हैं। जब सियासी जी। जमातें अपने धरनों में इन चीजों में नाकाम हो जाएं तो वो फिर इस किस्म के शोशे छोड़ते हैं कि जी हमारा धरना लेकिन सर इसलिए जो नाकाम। कहने वाले लोग हैं वो बड़ा दावा करते हैं, वो और वक्त से पहले ही वो चीजें लोगों को बता देते हैं जो ये बात कर रहे हैं। वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया की दुल्हन बने हुए हैं सर इस वक्त। मैं नाम चले मुनासिब नहीं है लेना, वो कराची से उनका ताल्लुक है, वो तो 8 बजे की ये शो उठा सारी के देख लें। आपके रात को प्रोग्राम के बाद भी फौरन उनको ले लिया गया था साथ। हम देख रहे थे खुद सर, तो मतलब वो तो कह रहे हैं जी ये तो सरकार के लोग हैं, तो सरकार की तरफ से जो मैसेज है वो डिलीवर करते हैं। मैं जरा खुल के बात कर ले तो सर, नहीं, वो ओवरसीज जो बात पाकिस्तानी। बात दरअसल ये है, ये हम देख रहे हैं सारी चीजें। ये सारी जी एक डिस्ट्रक्शन होती है कि जिन ये लोग जो टीवी पे इस तरह के लोग आते हैं, इनके पास भी कहने को कुछ नहीं होता। ये भी ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और कौम को एक हैजान के अंदर मुब्तला कर दिया जाता है। लोग समझते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं और तमाम जी मामला पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करें और पार्लियामेंट के अंदर चीजें डिस्कस करें। चाहे कोई भी हुकूमत है, चाहे मौजूदा हुकूमत है या गुज़श्ता हुकूमतें थी, अगर वो अपने मेच्योरिटी के साथ अपने मामला पार्लियामेंट में लेकर आती हैं और पार्लियामेंट में डिस्कस करती हैं तो ये हमें मसाइल ही पेश नहीं आते। हम जब पार्लियामेंट को बाईपास कर लेते हैं, जी। बाईपास करके हम अपने डिसीजन करते हैं और अगले दिन अनाउंस करते हैं, मेंबरान को भी बाद में पता चलता है, तो फिर अदारे मजबूत नहीं होते। हमें अदारों को मजबूत बनाना चाहिए। अदारे तो सर मजबूत ये जो होंगे तो कहा जाता है सर, बिल्कुल आपकी बात, ये जो कहा जाता है कि मोहसिन नकवी साहब और फैसल वाडा चले, मैं मुझे दोस्त मैसेज करके खुल के बात करो यार, क्यों घबराते हो, मतलब ये कहते हैं ये फौज के बंदे हैं, ये मतलब कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, सबको पता है। और ये जो बातें कर रहे हैं जरा इसमें कोई क्या आप समझते हैं सर, क्या ये फौज के नुमाइंदे हैं जो मतलब इन सियासी लोगों के दरमियान में नहीं निकाल? होता ना, किसी को अलो करती है कि इस तरह करके बयान दे। ना इनकी बयान, इनके किसी स्टेटमेंट की कोई सरकारी वैल्यू होती है, ना उसकी कोई अथॉरिटी होती है, ना सेंटिटी होती। ये देखे ना, पिछले 2-3 सालों से इन तमाम लोगों के बयान आप उठा लें, बेसरोपा, कोई सिरा पैरा ही नहीं है। कभी कुछ कह रहे हैं, वही फैजल वाडा साहब हैं, एक बयान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दे दिया, अगले दिन जब जी काजी साहब ने कंटेम्प्ट दायर की तो फिर फौरन पहुंच गए, माफी मांगी और फिर सुप्रीम कोर्ट को सजदा भी किया। अगर आप में यार इतनी शक्कत नहीं थी तो बयान क्यों दिया था आपने? ये तो हमारे सामने की बात है ना। आपने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले बड़ा नेपोलियन बोनापार्ट बन गया कि आई डोंट केयर फॉर एनी अदारा, ये है वो है। जी। एक ही नोटिस मिला, फिर वो बैठ गए नीचे, माफी भी मांगी और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के सुप्रीम कोर्ट की इमारत को सजदा किया, अगर आपने फोटो देखा हो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही सर, पूरी सोशल मीडिया ने, पूरी दुनिया ने देखा है। कितनी है भाई, देखें। अगर मैं भी यहां बैठा हूं, मैं ऐसी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मजहब जज के बारे में एक जुमला कस दूं कि जी मैं ये हूं, जो फिर मैं भी, अगर मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, एक एडवोकेट हूं, मुझे जेब भी नहीं देता। मैं जस्टिस साकब निसार साहब से हमें बड़े शिकायत और थी, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि उनका मैं नाम बिल्कुल बिगाड़ ऐसे के ही दूं। ही सर, पाकिस्तान, आई मस्ट पे रिगार्ड टू हिम। उमर अताब बिल्कुल बलियाल ऐसे साहब ही। से हमें बड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम ये नहीं होगा कि हम उनका नाम बिगाड़े। हमें उनके फैसले नहीं पसंद तो ठीक है, हम उस पर फैसले को क्रिटिसाइज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे उनके फैसले को, लेकिन एक एहतराम होता है ना शख्सियत का, वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी हम अच्छी सब का बात। एहतराम